हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग जैसा कि कोऑर्डिनेट का अभी सीरीज पढ़ रहे हैं, अभी 1 बाय 1 वीडियोस आएंगे इस पे। आप बस ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। होप सो कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। मैं तो बिल्कुल बेसिक्स से लेके हर एक चीज़ करा रहा हूँ। दरकार है आपकी मेहनत की। आप बस चैनल पे बने रहिए, आपको हर एक चीज़ मिलेगा। हर एक चीज़ जो आप सोचते हैं एग्जाम से रिलेटेड, बेसिक्स से लेके अप टू एडवांस लेवल तक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी हमें एक लाइन है L1 ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है मुझे इस गिवन पॉइंट P से। P एक पॉइंट है x1 y1 और x1 y1 से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। थ्योरेटिकली कैसे कर पाते इस बात को ध्यान से समझिएगा। मुझे इस लाइन का स्लोप तो पता होगा और यहां पे जो ये डिस्टेंस लिया जाएगा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो मैं क्या करूंगा, हमेशा इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा। मतलब एक ऐसा लाइन का इक्वेशन मैं निकालता जो इस पॉइंट से गुजरता और इस लाइन के परपेंडिकुलर होता। फिर उस दोनों लाइन को मैं सॉल्व करता तो ये पॉइंट मिल जाता मेरे को और ये पॉइंट मिल जाता तो मैं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेता। तो इसको वैसे तो हम थ्योरेटिकली कर ही पाते। मैंने क्या बोला, फिर से वापस से आप समझिएगा। मैंने क्या बोला कि ये जो लाइन होगा वो दिए गए लाइन ax by प्लस सी इक्वल्स टू 0 के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका स्लोप पता है, तो परपेंडिकुलर का स्लोप रेसिप्रोकल और साइन चेंज होता है। और ये पॉइंट दिया हुआ है तो यहां से गुजरने वाला इस लाइन का मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। अगर इस लाइन का मैं इक्वेशन निकाल लेता हूं तो फिर दोनों लाइन को सॉल्व करके ये उसका मीटिंग पॉइंट है, मैं उस मीटिंग पॉइंट का वैल्यू निकाल सकता हूं। मीटिंग पॉइंट जब दो पॉइंट पता हो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूं। लेकिन उतना कुछ ना करके आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे अगर एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये एक लाइन है और इसका डिस्टेंस मैं चाह रहा हूं 5,3 से। 5,3 से मैं इसका डिस्टेंस चाह रहा हूं। तो मैं ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहता हूं। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा 2 क्रॉस 5 माइनस 3 क्रॉस 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहां पे ये हो जाएगा 10 माइनस 36 डिवाइडेड बाई, और हमेशा ये मॉड वैल्यू होता है, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 प्लस 9। तो ये सब्सट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा 26 बाई अंडर रूट 13। यही होगा डिस्टेंस। कोई दिक्कत? यही होगा डिस्टेंस ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a का वैल्यू क्या था 2 और b का वैल्यू क्या था -3, ठीक है। और जो पॉइंट x1 और ये y1 था उसको मैंने इसमें पुट कर दिया। कोई दिक्कत? अब जब दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, जब हमें दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, ये तो डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट था। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट से दिए हुए
लाइन का डिस्टेंस था। तो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ये L1 है और ये L2 है। ये है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 और ये है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस बराबर होगा C1 माइनस C2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकलेगा, दोनों के कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहानी ये आएगा कि सर यहां पे तो A1 है और ये A2 है, ये B1 है और B2 है। सर आपने तो A1 स्क्वायर और A1 A2 कुछ दिया ही नहीं, A स्क्वायर B स्क्वायर दिया है। तो जब दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर होगा जिससे हम दोनों को प्रोडक्ट करके क्या कर ले, बराबर कर ले। जैसे मैं एग्जांपल आपको करा रहा हूं, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल लूं, x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और यहां पे मैं लेता हूं 3x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 7 इक्वल्स टू 0। अब मेरे को बताइए कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि इसका भी स्लोप क्या 3/3 1 ही होगा और ये 1/1 1 ही होगा। तो दोनों का स्लोप क्या है, सेम है, तो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। अब डिस्टेंस मेरे को निकालना है, तो ये कैसे कर पाएंगे, तो इसे मैं क्या बना लूंगा, 3 बना लूंगा। इसको मैं प्रोडक्ट करके 3 बना लूंगा, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो A और B लिखा हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब दोनों के दोनों कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए। यहां पे भी 3 हो गया, यहां पे भी 3 हो गया, कोई दिक्कत। तो यहां पे ऐसे कर पाएंगे। और ये चीज को डिस्टेंस अगर निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा 15 माइनस 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मॉड वैल्यू होगा। तो ये हो जाएगा 8 बाई अंडर रूट 18, अंडर रूट 18, कोई दिक्कत। ये चीज हो जाएगा, मतलब हमको दोनों के कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल मैं करा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। यहां पे तो 3 करके मैंने ले लिया, मैं आपको वापस से एक और एग्जांपल करा देता हूं, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलूं 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और यहां पे मैं बोलूं कि 6x प्लस 4y प्लस 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां पे ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, क्योंकि दोनों का आप देख लो, -x आप कोफिशिएंट ऐसे भी तो जानते हो, आप स्लोप इक्वल्स टू क्या जानते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। इससे पहले मैंने करा रखा है आपको। तो आप -3/2 करो 3/2 और -6/4 करो 3/2 होगा। मतलब दोनों का स्लोप क्या है, सेम है, दोनों पैरेलल लाइन है। तो अगर इनके बीच का हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो मैं इसको प्रोडक्ट कर लूंगा 2 से और दोनों का कोफिशिएंट क्या कर लूंगा, सेम। तो यहां पे डिस्टेंस वापस से ये 20 हो गया, 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। होप की आइडिया आपको क्लियर है, यहां पे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का कैसे हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे, ये आपको अब क्लियर है। अब यहां पे नेक्स्ट
समझने का कोशिश कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है इन सेंटर या ग्रेविटी पॉइंट, इन सेंटर के बारे में, इन सेंटर अंतः केंद्र के बारे में। अंतः केंद्र कैसे आप निकाल पाओगे? पहले तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला लिख के बताता हूं। अगर ये x1 y1 है, ये a है, ये x2 y2 है, ये b वर्टेक्स है और ये c है x3 y3। तो आपसे पूछा जाए कि इसका इन सेंटर कितना होगा, इन सेंटर कितना होगा, अंतः केंद्र कितना होगा। इन सेंटर आपको पता है कि मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस होता है, तीनों ही माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इन सेंटर अगर आपसे पूछा जाए तो इसका वैल्यू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये आपके इन सेंटर का वैल्यू होता है। अंतः केंद्र का, अंतः केंद्र कैसे बन पाता है? तो यहां से आप ज्वाइन करो, ये मीडियन होता है, और यहां से ज्वाइन करो, ये भी मीडियन होता है, इसको बराबर भागों में बांटता है, ये भी मीडियन होता है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। अब ये कैसे निकल के आया, अगर वो भी आप जानना चाहते हो तो वो भी मैं बता देता हूं कि कैसे आया। ये खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। वैसे ये जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार याद रखने के लिए कि कैसे ये आया वो समझाने का कोशिश करता हूं। यहां पे ये आपका x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, कोई दिक्कत? तो ये है आपका a b और क्या c। आपको पता है कि अगर ये मीडियन है तो ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होगा, कोई दिक्कत? और ये भी पता है कि इन सेंटर जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में ब्रेक करता है, कोई दिक्कत? 2:1 के रेशियो में ब्रेक करता है। अब मेरे को बताओ कि क्या यहां पे आप मिड पॉइंट है तो क्या इसके कोऑर्डिनेट को आप लिख सकते हो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है। सेक्शन फार्मूला आपको तो याद होगा, इससे पहले कि पहले वीडियो में मैंने सेक्शन फार्मूला करा रखा है, फर्स्ट वीडियो में। यहां पे y2 प्लस y3 डिवाइड बाई क्या होगा 2, ये तो मिड पॉइंट है, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला से ये वाला चीज मेरे को निकालना है, तो कैसे कर पाएंगे? आपको पता है ये चीज मैं करा रखा हूं कि अगर ये m/n में बांटता है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, याद होगा आपको। तो इस पॉइंट का कोफिशिएंट हम कैसे निकाल पाते थे? ये x1 प्लस m nx1 ये वाला कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई होगा और mx2 डिवाइडेड बाई क्या होता था m प्लस n। वैसे ही ये वाला कोफिशिएंट m y2 प्लस n y1 और डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये बात आपको पता होगा, मैंने ये चीज करा रखा है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो ये चीज आपको पता है, सेक्शन फार्मूला आपको याद है। तो अब मेरे को बताओ कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो ये दो किससे मल्टीप्लाई होगा? इस वाले से। और ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? इस वाले से, कोई दिक्कत? तो अगर 2 से मैं इस वाले को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये x2 प्लस x3 आएगा, क्योंकि 2 तो कैंसिल आउट हो गया। और यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस x1, 1 इंटू x1 और ये 2 प्लस क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y2 प्लस y3, और 1 से मैं मल्टीप्लाई करूं y1 को तो y1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 आ गया। तो ये चीज को मैं लिख सकता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई क्या 3, और यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस
y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके इन सेंटर का वैल्यू आ जाता है, ये आपके इन सेंटर का वैल्यू आ जाता है। इन सेंटर क्या है? मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस। अगर मैं किसी भी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाओं को ड्रॉ करूं तो वो मेरे को मीटिंग पॉइंट जो मिलता है वो इन सेंटर, सॉरी ये जितनी भी कहानी मैंने बात किया है वो इन सेंटर नहीं बल्कि सेंट्रॉयड है। सॉरी, केवल आपको फर्क इतना था, मैंने इन सेंटर लिखा था, जितनी भी बातें मैंने की है वो सेंट्रॉयड की है। सेंट्रॉयड केंद्रक होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस। मैंने इन सेंटर लिख रखा था, इन सेंटर नहीं बल्कि सेंट्रॉयड की मैंने बात किया है। मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस इज नोन एज सेंट्रॉयड, जबकि इन सेंटर होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स। तो मैंने भले ही इन सेंटर लिख दिया था, सॉरी, लेकिन वो सारी की सारी अभी हमने जो ड्रॉ किया है वो क्या है? सेंट्रॉयड के बारे में हमने बात किया है। जो भी बात हमने निकाला है वो सेंट्रॉयड के बारे में निकाला है। तो आप ये सारी चीजें तो क्लियर है, बस वो सेंट्रॉयड है, अंतः केंद्र है, ग्रेविटी सेंटर है, गुरुत्व केंद्र है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैंने इन सेंटर गलती से लिखा था, ठीक है? तो इन सेंटर नहीं बल्कि सेंट्रॉयड हमने पढ़ लिया। अब मैं बात करता हूं इन सेंटर की। ये सेंट्रॉयड तो हमने सीखा। अब अगर मैं बात करता हूं इन सेंटर की, इससे पहले वाला सेंट्रॉयड था, अब हम पढ़ रहे हैं इन सेंटर। अब मैं बोल रहा हूं अंतः केंद्र, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स लाइन, ठीक है? तो इन सेंटर की अब मैं बात कर रहा हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3, ये तीन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ये आप जानते हो ज्योमेट्री से कि वर्टिसेस को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सामने वाले साइड को स्मॉल लेटर से। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ए को। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? बी को। ये पूरा का पूरा जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? बी को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सी को। ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा सी। कोई दिक्कत? अब कैसे कर पाएंगे? खूब ध्यान से समझिएगा। यहां पे जब भी हम एंगल बाइसेक्टर लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये होता क्या है? एंगल बाइसेक्टर लाइन के मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है पहले ये तो जान लो। इसका वैल्यू जो होगा a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस b1 नहीं c1 c b x2 c x3 divided by a plus b plus c. Similarly a y1 plus b y2 plus c y3 divided by a plus b plus c. ये इन सेंटर का वैल्यू होता है, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल पाते हैं? इन सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स लाइन। तो अगर एंगल बाइसेक्टर लाइंस को हमने ड्रॉ किया तो जिस पॉइंट पे मिलता है उसको अंतः केंद्र के नाम से जानते हैं। और दिस इज द पॉइंट थ्रू विच वी कैन ड्रॉ इन सर्कल। हम इसी पॉइंट से इन सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। वो बात की बात है, वो हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री में। यहां पे अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चीज कि इन सेंटर के बारे में आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर ये ए, बी और सी है और ये अगर एंगल बाइसेक्टर लाइन है, अगर ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये तो आपको पता है इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो इनका रेशियो होता है उसी रेशियो में ये सामने वाले साइड को भी डिवाइड करता है। मींस ये रेशियो क्या हो जाएगा? C/B। एंगल बाइसेक्टर लाइन साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो उस दोनों, ये जो एंगल जिस साइड से मिलकर बना होता है उनके रेशियो के बराबर होता है। तो C और B ये दोनों साइड से मिलकर बना है, तो ये साइड को वो उसी भाग में बांटेगा, C/B के भाग में बांटेगा। ये वाला साइड C है तो इधर वाला पोर्शन C पार्ट होगा।
और ये वाला पार्ट बी है, तो ये वाला पार्ट बी है। दूसरा आपको याद रखने का जरूरत है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इन सेंटर की बात करता है, अगर कोई इन सेंटर की बात करता है, ये अगर इन सेंटर है, ये ए बी सी, तो ये होगा सी, ये होगा बी और ये होगा ए। तो यहां पे जो ये रेशियो, ये जैसे कि सेंट्रॉइड में 2:1 में सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड करता था, ये कैसे डिवाइड करता है, तो C प्लस बी इज टू ए, C प्लस बी इज टू ए में, ये C प्लस बी इज टू ए में डिवाइड करता है। ये बात आपको इसको प्रूव करने के लिए पता होना चाहिए। तो मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूं कि ये चीज कैसे निकल के आया होगा। आपने बस यही पता होना चाहिए कि इन सेंटर कैसे आया, इन सेंटर का ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं। कैसे आया होगा उस बात पे थोड़ा सा मैं समझाने का कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। वैसे आपके एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में केवल सेंट्रॉइड और इन सेंटर ही होते हैं। मैं ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर के बारे में तो बात करूंगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है। यहां पे ये अगर लाइन है, ये x1 y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x2 y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये x3 y3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये a b और क्या है, c है। तो अगर मैं ये बात करूं कि ये पॉइंट, ये तो चीज आपको पता है c है, ये b है, और ये जिसमें बांटा होगा ये वाला वैल्यू आपको पता है कौन सा है, C:B में बांटा होगा, और ये वाला पता है C प्लस बी इज टू ये वाला तो वैल्यू A है ना, तो ये पूरा का पूरा क्या है, A है। तो ये किसमें बांटा होगा, A। तो सबसे पहले मैं यहां पे ये चीज निकालता हूं। अगर ये मुझे निकालना होगा तो सेक्शन फॉर्मूला से C कहां मल्टीप्लाई होगा, x3 के साथ, और B कहां मल्टीप्लाई होगा, x2 के साथ। तो b x2 प्लस c x3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, c प्लस b हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर वैसे ही b किसके साथ, x2 y2 के साथ, b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाई b प्लस c होगा, b प्लस c लिखो, कोई दिक्कत नहीं, b प्लस c। तो ये वाला तो आपको समझ में आया, जैसे कि मैंने सेंट्रॉइड में किया था। अब ये चीज यहाँ पे ये चीज क्लियर है। अब ये वाला वैल्यू निकालना है मेरे को। अब ये वाले वैल्यू को निकालने के लिए आपको पता है कि ये कोफिशिएंट, ये जो रेशियो है सेक्शन फार्मूला से, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, और ये वाला जो चीज है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो b प्लस सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे a मल्टीप्लाई होगा x1 से, तो a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली यहां पे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और a y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस सी होगा। होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। अब सर्कम सेंटर के बारे में क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन से मिलके सर्कम सेंटर बनता है। अब सर्कम सेंटर को अगर आपको निकालने के लिए आ जाए, वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर ऐसा आ जाए, अगर सर्कम सेंटर परिकेंद्र के बारे में बात आ जाए, तो परिकेंद्र वह बिंदु होता है जिससे सारे ही वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। ये सर्कम रेडियस के भी नाम से जानते हैं, और इससे तीनों का तीनों वर्टिसेस क्या होता है, सर्कम सेंटर सीसी से मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो तीनों का तीनों क्या होता है, सेम होता है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट को x और y मान लेता हूं, ये है x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, कोई दिक्कत।
तो सरकम सेंटर से क्या प्रॉपर्टी है, सरकम सेंटर से तीनों ही वर्टिसेस क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ए बी सी तीनों ही वर्टिसेस क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो आप कैसे ये चीज निकाल पाओगे, इस एक्स का वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, तो आप तीनों का डिस्टेंस क्या कर दो बराबर, आप बोलोगे एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहां से इसका डिस्टेंस ले लो x माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का होल स्क्वायर। और आप जिस तरीके का कंडीशन दिया होगा उस तरीके से सॉल्व करके आप दो वैल्यू को इक्वेट करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली अगर ऑर्थो सेंटर के बारे में बात किया जाए तो ऑर्थो सेंटर मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री अल्टीट्यूड्स होता है। तो अल्टीट्यूड्स को ड्रॉ करने के लिए आप वही फंडा अप्लाई करोगे, ठीक है। आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और फिर वापस से आप उसको निकालने का कोशिश करोगे। अभी जो इंपॉर्टेंट है 3 पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं है तो वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। और ट्रायंगल का एरिया कैसे हम फाइंड आउट कर पाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या हैं, अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो वो एक ही लाइन पे आएगा। अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स आ गया तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं आएंगे तो नॉन कोलिनियर होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे और उस केस में ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, पहले इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले हम कोशिश करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल रहे हैं। ये एक ट्रायंगल है, सपोज ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना है। इस ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना है। सपोज ये a b और c है। यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, कोई दिक्कत। अब मेरे को खूब ध्यान से समझिएगा और मेरे को बताइए कि क्या ये वैल्यू y2 के बराबर होगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू y1 के बराबर होगा और ये पूरा का पूरा वैल्यू y3 के बराबर, कोई दिक्कत, y3 के बराबर होगा। तो ये वाला डिस्टेंस मेरे को बताओ, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये यहां पे तो ये x2 है, ये वाला क्या है x2 और ये क्या है x1 है और ये क्या है x3 है, ये क्या है x3 है। तो अगर ये x3 है तो ये वाला चीज क्या होगा x1 माइनस x2, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका x3 माइनस x1, कोई दिक्कत, x1। यहां पे यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब मेरे को बताओ अगर कोई भी ट्रेपेजियम है, ये a है, ये b है और ये h है, तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो यहां पे आपको ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, यहां पे ये वाला, यहां से देखो ये और ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, फिर वापस से ये और ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, वापस से बी सी और ये वाला चीज ट्रेपेजियम दिख रहा है। मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं।
पहली बार ये पूरे के पूरे पार्ट का एरिया मैं निकाल रहा हूं। मैं ट्रेपेजियम का एरिया इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यहां पे एक फॉर्मेशन हो रहा है ट्रेपेजियम का, दो पैरेलल साइड्स है और दो अनपैरेलल साइड है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड्स पैरेलल हैं तो कंफर्म वो क्या होगा, ट्रेपेजियम को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रेपेजियम में सबसे पहले ये वाला हाइट को रिप्रेजेंट करेगा x1 माइनस x2 और ये वाला पैरेलल साइड है। तो इस ट्रायंगल का एरिया खूब ध्यान से समझिएगा, मैं क्रॉस पार्ट लगा देता हूं। ये पूरा का पूरा एरिया समझ पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया मैं अगर निकालूं तो आप मेरे को बताओ, ये 1/2 हाइट की जगह पर मैं यूज कर ले रहा हूं x2 माइनस x1 और सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड पे यूज कर ले रहा हूं y2 प्लस y1। कोई दिक्कत? वैसे ही मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया लिख लेता हूं। ये वाले ट्रेपेजियम का एरिया अगर मैं लिखूं, खूब ध्यान से समझिएगा, तो ये वाला एरिया होगा 1/2, फिर ये इसका हाइट हो जाएगा x3 माइनस x1 और इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये वाला साइड क्या है y1 और ये वाला क्या है y3, y1 प्लस y3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब मैं वापस से इस ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं, ये वाला ट्रेपेजियम, खूब ध्यान से समझिएगा। इस वाले ट्रेपेजियम में अगर मैं हाइट की बात करूं तो x3 माइनस x2 होगा, ये वाला पूरा का पूरा x3 माइनस x2 होगा, ये पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है? तो ये 1/2 x2 x3 माइनस x2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड y2 प्लस y3, y2 प्लस y3। कोई दिक्कत? अब इस दोनों को मैं ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा ऐड करके और ये वाला मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं निकालूं तो मैं बोल सकता हूं 1/2 इस वाले पोर्शन का एरिया, मतलब y1 प्लस y2 इंटू x2 माइनस x1 और इसके साथ प्लस कर देता हूं 1/2 ये वाला इस पोर्शन का एरिया, तो 1/2 ये आपका y1 है, ठीक है। तो y1 प्लस y3 और ये वाला चीज हो जाएगा x3 माइनस x1 और इसमें से मैं क्या कर ले रहा हूं, सब्सट्रैक्ट कर ले रहा हूं ये वाला एरिया y1 प्लस y3 और x3 माइनस x1। अब ये एरिया मैं माइनस कर ले रहा हूं 1/2 x3 माइनस x2 इंटू y2 प्लस y3। तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये चीज आपका निकल के आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आपको निकालना है, इसी जब आप प्रोडक्ट करके ये वाला चीज माइनस करोगे यही वाला चीज निकल के आएगा। इस चीज को आप कोशिश कीजिएगा, आप खुद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसको क्या करना है, आपस में प्रोडक्ट कर लेना है और इसको क्या कर लेना है, सब्सट्रैक्ट कर लेना है। लास्टली आपको ये वाला चीज निकल के आएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। लेकिन इस तरीके से आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना नहीं है, हमें बड़ा इजीली और इजी ढंग से निकालना है। वो कैसे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। होप कि आइडिया आपको क्लियर है कि हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल पाते हैं, ये आपको क्लियर है।
ध्यान से अब समझिएगा कि हमें वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर ये बात समझ लिए तो आज के क्लास को आपने समझ लिया। 2 3 1 4 5 7। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ए बी सी। कैसे निकाल पाओगे, क्या करना है इसके लिए, खूब ध्यान से समझिएगा। आपको 1 बाई 1 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई अलग अलग लिख लेना है। एक्स और वाई को लिख लेना है। फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में क्या है, 2 है और 3 है। समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट वाले को 2 और 3 या कहीं से भी स्टार्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप लिखो 1 और क्या है, 4 है, 1 और 4 है। फिर क्या है, 5 है और फिर क्या है, 7 है। और जो आपने शुरू किया था, जिससे आपने शुरू किया था, इसको आप रिपीट करोगे। 2/3 एक बार वापस से लिखोगे, इसको वापस से क्या करोगे, जो पहला था उसको आप अगली बार रिपीट करोगे। क्या करोगे, रिपीट करोगे, एक बार रिपीट करना है। अब एरिया कैसे निकालना है, खूब ध्यान से समझिएगा। इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। आप जहां से शुरू किए थे उसको एक बार ही रिपीट करना है। तो आपने क्या करना है, डायगोनली ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेना है। ये सारे के सारे प्लस में जाएंगे। 1/2, 4 दूना 8 प्लस में जाएगा, 7 प्लस में जाएगा, 5 के 15, 5 के 15, कोई दिक्कत। अब ये बात खूब ध्यान से समझिएगा कि ये सारे के सारे प्लस में होंगे और साइन जिस तरीके से होगा उस तरीके से हम मोल्ड कर लेंगे। वो बात की बात है, मोल्ड कर लेंगे। लेकिन अभी मैंने कोई भी कोऑर्डिनेट माइनस प्लस लेके नहीं समझाया है, अभी मैं सारा का सारा मैं प्लस में लिया हूं। तो यहां पे ये चीज हो गया। अब आपको क्या करना है, माइनस में लिखना है। ये सारे के सारे तो आपने प्लस में लिख दिए, ये सारे के सारे आपके क्या है, प्लस में। अब यहां से ये वाला आपको यहां पे माइनस में लिखना है, ये वाला आपको यहां पे माइनस में लिखना है और ये वाला यहां पे माइनस में लिखना है। तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, माइनस क्या हो जाएगा, 5 4 5 क्या 20 और माइनस में क्या होगा, 7 दूना क्या 14, कोई दिक्कत, 14 कोई दिक्कत। यहां पे इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि आपके एरिया जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। अगर इससे नेगेटिव भी आता है तो मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा। अब यहां पे आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लो तो 1/2। अब मेरे को बताओ 15 तो यहां से गया, प्लस का 1 बचा, फिर ये आपका 3 गया, तो यहां पे प्लस का 5 बचा, 8 5 13 यहां से गया तो माइनस का 7, माइनस का क्या 7, तो प्लस का ही आएगा, तो प्लस का हम क्या रखेंगे 7, तो ये वैल्यू आएगा 3.5 यूनिट स्क्वायर, 3.5 यूनिट स्क्वायर। इस बात को समझना चाहिए कि जो भी एरिया आएगा उसका मॉड वैल्यू लेंगे। हमने -7 को फिर से वापस पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, ठीक है, कोई इशू। चलिए एक और एग्जांपल मैं कराता हूं ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कैसे फाइंड आउट करना है, खूब ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज 2 4 3 5 1 1 3। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो आप कोई सा भी पहले लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 और 3 लिख दिया यहां पे, फिर इसे लिख दिया 3 और क्या 5, फिर इसे लिख दिया 2 और क्या 4। मैंने बोला है कि जो पहली बार लिखे उसको रिपीट करना है, तो रिपीट कर लो 1 और 3, कोई दिक्कत, 1 और 3। आपने कहीं से भी स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं कि नेम दे दिया ABC तो आप कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो, कहीं से नहीं कर सकते हो, आपका वैल्यू वही निकल के आएगा। ये चीज हो गया। अब क्या करना है, 1/2 ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है, ये प्लस में होगा तो 5 + 12 + 6 और अब माइनस में जाएगा, कैसे जाएगा,
तो ये बात समझिए कि ये वाला चीज क्या आ जाएगा माइनस में, ये वाला चीज माइनस में, तो 3 क्या हो जाएगा 9, माइनस 5 दूना 10, माइनस क्या हो जाएगा 4। अब आपका जो भी एरिया आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या होगा पॉजिटिव होगा। चलो यहाँ पे 10 4, तो ये हो जाएगा -2, तो ये प्लस का 4 हो गया, और 5 4 क्या हो गया 5 4 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, कुल मिला के क्या हो गया 0। तो ये एरिया क्या हो गया 0, मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर होंगे, मतलब इससे कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा ही नहीं, बल्कि ये एक ही लाइन पे होंगे, एक ही लाइन पे स्थित होंगे। फिर से वापस से देख लेता हूं, 10 4 14, 14 और 9 23, ये 6 ये हो गया 18 और 23, 0। तो 0 आने का मतलब कि ये आपके ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, ये क्या हो गया तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो गए कोलिनियर हो गए, तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो गए कोलिनियर। लेकिन आपको ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है वो चीज आपको समझ में आया होगा। वापिस से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, अगर यहां पे सपोज कोऑर्डिनेट दिया हुआ है AB, PQ और MN, अगर ये दिया हुआ है, ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस हैं, ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस है, तो कैसे एरिया निकाल पाओगे, कहीं से भी शुरू करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AB, PQ, MN, और जो चीज आपने शुरू किया है वहीं से रिपीट करोगे AB। अब इसका एरिया जो निकल के आएगा 1/2। अब क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट ऐड होगा, मतलब क्या होगा AQ प्लस PM प्लस MB, माइनस हो जाएगा क्या, समझ में आ रहा है ये बात, माइनस हो जाएगा क्या, ये वाला चीज क्या होगा माइनस होगा, तो ये BP माइनस QM और माइनस NA, ये आपको एरिया निकालने का फंडा है। अगर आपको तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं तो आपको किसी भी, अगर साइन से रिलेटेड भी आएगा तो भी आप कर सकते हो। मैं एक बार वापस से आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल पाओगे। आप ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल पाओगे इस बात को खूब ध्यान से समझिएगा। यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि एक ट्रायंगल है -1 4 -3 5 और 2 3, और मैं चाहता हूं कि इसका एरिया फाइंड आउट करो, तो खूब ध्यान से आप समझिएगा। यहां पे मैं -1 4, फिर लिख लेता हूं -3 और 5, फिर मैं लिख देता हूं 2 और 3, जिससे मैं शुरू किया हूं उसको रिपीट करूंगा, तो -1 और 4। अब इसका एरिया निकालना है 1/2, खूब ध्यान से समझिएगा। अब मुझे ये वाला तो प्रोडक्ट करना है, ये वाला प्रोडक्ट प्लस में जाएगा लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन जाएगा, खूब ध्यान से समझिएगा। तो 5 एकम 5, माइनस का ही 5 आएगा, ये माइनस का ही क्या आएगा 9 आएगा, और ये आएगा प्लस का 8। अब तो माइनस साइन लगने वाला है, माइनस साइन लगने वाला है, तो अगर माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो गया 4 3 12, लेकिन माइनस का था तो प्लस 12 हो गया। अब ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो माइनस का 10 ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 3 तो प्लस का 3, क्योंकि ऑलरेडी क्या लगा था माइनस लगा था। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। अब यहां से -10 अगर यहां जाएगा तो प्लस का 2 छोड़ेगा, कोई दिक्कत। अब यहां से 8 2 10 अगर जाता है तो यहाँ पे माइनस का 4 होगा। अब माइनस के 4 में से प्लस का 3 तो 1 जाएगा, तो 1/2 इंटू क्या होगा माइनस का 1, तो प्लस का 1 लेना है क्योंकि मॉड वैल्यू होगा 1, तो इसका 1/2 यूनिट क्या हो जाएगा एरिया। तो अगर आपके साथ माइनस प्लस या कैसे भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। होप कि आपको ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है, वैसे ही क्वाड्रेटरल का भी मैं निकाल सकता हूं। अगर 4 पॉइंट दिए हुए हैं तो वैसे ही मुझे करके चारों का चारों वैल्यू भी निकालना होगा। क्वाड्रिलेटरल अगर दिया है, पेंटागन दिया है, तो हम यही सीरीज ऐसे ही फॉलो करते हैं और ट्रायंगल का एरिया निकाल पाते हैं। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। अगर आप मेरे से कुछ सीख पा रहे हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए कि इस चैनल पे आएँ और हमें देखें, ठीक है।
यहाँ पे जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा, आपको एग्जाम्स को ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा। और लॉकडाउन खुलते ही रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस रांची में तो आपका वेलकम है ही। तो चलिए फिर, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा और आप दूसरे को भी बोलेंगे कि यहाँ से पढ़े। तो चलिए फिर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे मिरर इमेज, किसी भी पॉइंट का, किसी भी एक्सिस, किसी भी लाइन, किसी भी पॉइंट, किसी भी ओरिजिन के थ्रू मिरर इमेज कैसे निकाल पाते हैं, इस बात को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा रिलेटेड, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। एक बार जब मैं टॉपिक्स को बेसिक्स करवा दूंगा तो फिर मैं वापस से आपको सीरीज ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि उससे पहले मैं बोल पाऊँ कि हाँ भाई आप जाके मेरा थियरी एक बार देख लो। कुछ लोग प्रॉफिट एंड लॉस को बोल रहे हैं, कुछ लोग डीआई के बारे में बोल रहे हैं, वो भी 1 बाय 1 करके मैं जल्दी ही कोशिश करता हूँ कि उसे भी मैं करूँ, लेकिन एक बारी इन सारे चीज़ों को मैं कराना चाहता हूँ। चलिए फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।